वाली पीढ़ी आपसे भी एक्सीलेंट होनी चाहिए। आपकी आने वाली पीढ़ी, दे शुड बी मच प्लीजिंग टू गॉड। लेकिन फाउंडेशन आपसे बनता है, क्योंकि सबसे पहले परमेश्वर को जिस पीढ़ी ने जाना है उस पीढ़ी को जरूर तकलीफ होती है, बिकॉज देयर इज ए बिग फाइट हैपनिंग अंधकार की शक्तियों से और परमेश्वर की जो योजना से जो तेरी जिंदगी में है। बट व्हेन यू कीप ऑन फाइटिंग इट, क्योंकि जो लोग अक्सर होता है ना, जो लोग हिंदुओं से आते हैं, उनकी जो पहली जो जनरेशन होती है उनके अंदर बहुत तनाव होता है, फाइट होता है, क्योंकि जो हिंदुओं की जो शक्ति होती है वो उनको पीछे खींचने को सोचती है। वो जो पारंपरिक शक्ति है, अंधकार की शक्ति है, दे ट्राई टू पुल्स देम बैक। और परमेश्वर की जो शक्ति है, जो योजना है, प्लान्स हैं, उनके बीच में हमेशा एक तनाव होता है। लेकिन व्हेन यू फाइट इट, जब आप युद्ध करते हो प्रार्थना में, वचन में, आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, इट बिकम्स एक्सीलेंटली ग्रेट। परमेश्वर उस अगली पीढ़ी को बहुत सामर्थ के साथ इस्तेमाल करता है, बहुत शक्ति के साथ इस्तेमाल करता है। लेकिन जब परमेश्वर के लिए रुके हुए हैं तो डटे रहना है। याद रखिए, अगर आप परमेश्वर को जानने के बाद भाग गए पीछे मुड़कर, तो आपकी जो स्थिति है पहले से भी 7 गुना खराब हो जाएगी। 7 times much worse than your past life. लेकिन आप परमेश्वर के अगर आप डटे रहेंगे, क्योंकि युद्ध किसका है? युद्ध परमेश्वर का है। आपको डटे रहना है परमेश्वर के लिए, और आपको विश्वास होना चाहिए, मेरा परमेश्वर मुझको छुड़ाएगा, मेरा परमेश्वर मुझको बनाएगा। You must have this faith in you. When you have this faith, God will rescue you. जिस प्रकार हानोक को नहीं पता उसकी लाइनेज में कौन आएगा, हानोक को इतना पता है मैं परमेश्वर के साथ चल रहा हूं। उसी तरह अगर आप परमेश्वर के साथ चलोगे, आपको नहीं पता आपकी जनरेशन में आगे कौन क्या बनेगा, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। इट डज नॉट मैटर टू गॉड। हालेलुया। परमेश्वर ने रूत को, एस्तेर को, दाऊद को, सुलेमान को, जिन लोगों को चुना है, irrespective of their genders, God has chosen them. For God, it does not matter what the gender is. परमेश्वर को यह जरूर देखता है ये कौन है और आपने परमेश्वर के लिए क्या किया है। आपके बच्चों के भविष्य, आपके बच्चों की जिंदगी, ये सब परमेश्वर के हाथ में है। जब हानोक के बारे में पढ़ते हैं, हम केवल इतना जानते हैं कि हानोक परमेश्वर के साथ चला, लेकिन हानोक के बच्चे के बारे में कभी आपने सोचा है? Have you ever thought about the child of Enoch? How wonderful Enoch's child would be. कौन जानता है हानोक के बच्चे के बारे में? Anybody? Okay. हानोक के बच्चे के बारे में भी हम देखते हैं। हानोक का बच्चा, उसके बारे में खूबी मैं आपको बताता हूं। वो बच्चा दुनिया में सबसे लॉन्गेस्ट लिव्ड मैन है, जिसकी उम्र सबसे बड़ी थी। पृथ्वी पे अगर कोई व्यक्ति जिया वो हानोक की संतान थी। जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 5 का 25 से लेकर 27 तक, जेनेसिस 5:25-27। जब मतुशेलह 187 वर्ष का हुआ तब उसे लेमेक का जन्म हुआ। लेमेक के जन्म के पश्चात मतुशेलह 782 वर्ष जीवित रहा और उसकी और भी बेटी बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार मतुशेलह की कुल आयु 969 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। Praise the Lord, praise the Lord। कितने साल वो जिया? 969 years।
आदम मेरे ख्याल से कुछ 900 कुछ चेंज कुछ 939 राइट 939 दिया और मेथुशेलह 969. What a number. Can you imagine this number? No centuries. हम लोग एक सेंचुरी को पार नहीं कर पाते. यहां पे तो बल्लेबाजी में किसी ने एक सेंचुरी मार दिया तो फिर वो स्टार बन जाता है. यहां पर क्या लिखा है? 9 centuries, 969 years a man lived. क्यों? See, हमारे बच्चों की उम्र, उनका भविष्य, उनकी जिंदगी, ये सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है. When we walk with God, when we talk with God, when we live with God, when we live a life pleasing to God, God is the one who adds life to them. परमेश्वर हमारे बच्चों की जिंदगी बढ़ाता है. परमेश्वर हमारे बच्चों की जिंदगी में कार्य को करता है. मेथुशेलह के पिताजी ने जो किया, मेथुशेलह के जो पिताजी हैं वो शायद इतनी लंबी जिंदगी नहीं जी पाए. वो जो केवल 365 साल दिए, लेकिन बच्चे को लगभग 3 गुना, लगभग ऑलमोस्ट 3 times और. हम काफी बार अपने बच्चों के बारे में सोचते रहते हैं, उनका भविष्य क्या होगा, उनका क्या होगा. लेकिन देखिए, परमेश्वर के लिए अगर हमने अपना जीवन दिया है, परमेश्वर के लिए अगर हमने अपना समय दिया है, परमेश्वर के लिए हमने अपना बेस्ट टाइम दिया है, तो आपको अपने बच्चों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है. God will make sure that your child enjoys the best. उनके फ्यूचर को, हालेलुया, परमेश्वर सिक्योर करेगा. हानोक की जिंदगी में हानोक ने अपने टाइम को परमेश्वर में सिक्योर किया, अपने समय को परमेश्वर में सिक्योर किया. आपकी और हमारी जिंदगी में भी अगर आप अपना समय परमेश्वर को देते हैं, आप अपना वक्त परमेश्वर को देते हैं, आप अपने प्रेफरेंसेस परमेश्वर को देते हैं, परमेश्वर आपके बच्चों को भी आइकॉनिक बनाएगा. You don't have to be troubled about your children. You only keep yourself busy for God. परमेश्वर के लिए अपने आप को बिजी रखिए. अगर आपकी लाइफ परमेश्वर में बिजी रहेगी, आपके बच्चे भी कल परमेश्वर में बिजी रहेंगे. अगर आप आज अगर दुनिया में बिजी आप रहोगे, दुनिया की चीजों में बिजी आप रहोगे, तो आपके बच्चे भी कल वही करेंगे. They will also do the same thing. उनके पास भी कल वही बहाने होंगे जो आज आपके पास हैं. लेकिन अगर आज आप उनको बताएंगे नहीं, जीकर अगर आप उनको दिखाएंगे, you will show them how to live. They will tomorrow live the way you live today. हम काफी बार अपने बच्चों को सिखाते हैं, समझाते हैं, लेकिन खुद अपनी लाइफ में प्रैक्टिस नहीं बहुत चीजें करते. तो आपकी और हमारी जो लाइफ है वो खुद, हानोक का नाम का मतलब क्या है? हानोक का नाम का मतलब है टीचर. His life was teaching to his children. उसके बच्चों को कभी किसी क्लास के लिए अलग अलग चीजों को भेजा नहीं होगा, लेकिन खुद उसकी जिंदगी एक सीख थी. उसने खुद अपनी लाइफ से दूसरों को सिखाया. आपकी और हमारी जिंदगी भी दूसरों को सीख देनी चाहिए. आपकी और हमारी जिंदगी भी दूसरों के लिए एक सीख होनी चाहिए, खास करके आपके बच्चों के लिए. जूड, काफी बार हम सोचते हैं कि हानोक की रिकॉर्डेड हिस्ट्री क्या है, उसने क्या किया है, लेकिन परमेश्वर के वचन में हम जब देखते हैं, ही वॉज द फर्स्ट प्रीचर. कितने लोगों को इस बात का पता है? हानोक परमेश्वर के वचन में सबसे पहला प्रीचर है, जिसने गुनाहों के बारे में, पाप के बारे में, यीशु मसीह के दोबारा आने के बारे में, इन सभी के बारे में
प्रचार किया। जूड इसके बारे में ऐलान करता है जो हानोक ने प्रचार किया। जरा देखते हैं जूड का किताब, जो कि प्रकाशित वाक्य से एक किताब पहले है, जूड 14 और 15। हनोक ने भी, जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में यह भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं, और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है, दोषी ठहराए। Praise the Lord। देखिए what a kind of prophecy he did। एनोक ने किस वक्त ये प्रोफेसी किया, उसके जरा 14वें पद को जरा देखिए। और हनोक ने भी, जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, 7वीं पीढ़ी, द 7th जनरेशन टू एडम, इनके विषय में भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आए। द लॉर्ड कम्स विद 10,000 ऑफ हिज सेंट्स। ये आने वाले समय की भविष्यवाणी है, लेकिन हजारों साल पहले आनोक ने इसका प्रचार किया। तो इसका मतलब उसका केवल रिश्ता परमेश्वर के साथ नहीं, ही वॉज ए रियल प्रॉफिट। प्रोफेसी तुम तब कर सकते हो जब परमेश्वर के साथ एक रिश्ता है। जूड कहता है कि आनोक ने इस बात का प्रचार किया। तो उसका परमेश्वर के साथ जो रिश्ता उस वक्त भी इतना मजबूत था। पतरस भी आनोक की बात को अपने वचन में कोट करके बोलता है। जरा देखिए दूसरा पत्रोस 2 का 1 से लेके 5 तक पढ़ते हैं। दूसरा पत्रोस 2 का 1 से लेके 5 तक। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे, और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे, और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। बहुत से उनके समान लूचपन करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे, और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से ही हो चुकी है, उसके आने में कुछ भी देर नहीं, और उनका विनाश उगता नहीं। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे, और प्राचीन युग के संसार को भी न छोड़ा, वरन भक्तहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा, पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। Praise the Lord। देखिए पौलुस भी उसी बात को कोट करता है जो हानोक कोट करता है। अलग अलग परमेश्वर के दासों ने हानोक के द्वारा किए हुए प्रवचनों को कोट किया। यहां पर हानोक ने क्या किया, काफी बार अलग अलग किताबों में जब हम पढ़ेंगे तभी इसका एक संक्षिप्त में हम समझ पाएंगे। लेकिन यही कारण है कि परमेश्वर, गॉड वॉज हैप्पी टू ड्वेल विद एनोक। परमेश्वर खुश था, परमेश्वर राजी था, परमेश्वर प्रसन्न था आनोक के साथ रहने के लिए। हमारे साथ हमेशा राजाओं का राजा अगर रहना चाहिए, then we have to live a life pleasing to him। हमारे मन में, सोच में, विचार में, कार्यों में, everything God want it should be the way God wants it to be। Then only God will dwell with us। तभी परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, तभी परमेश्वर हमारे जीवन में रहेगा, तभी परमेश्वर हमारे कार्यों में रहेगा।
देखिए, हम का अक्सर क्या होते हैं, हमको जब जरूरत पड़ता है हम जाके परमेश्वर को ढूंढते हैं, बुलाते भी नहीं है, ढूंढते हैं जाके। परमेश्वर तू कहां पर है अभी, हमको एक जरूरत पड़ गई है, प्लीज। फिर हम प्रार्थना में, उपवास में खोजते रहते हैं। वरना जब हमारी जिंदगी में सब स्मूथ चलता है, वी डोंट इवन बॉदर वेयर इज गॉड इन अवर लाइफ। हमारे पास समय ही नहीं होता, वी आर सो बिजी। मुश्किलों में फिर हम खोजने निकलते हैं। लेकिन हानोक के साथ ऐसा नहीं था। वो रहता था परमेश्वर के साथ, वो वास करता था परमेश्वर के साथ, उठता था परमेश्वर के साथ, बैठता था परमेश्वर के साथ, सोता था परमेश्वर के साथ, उठना बैठना हर एक चीज परमेश्वर के साथ था। ये एक जिंदगी है जो हानोक की जिंदगी थी। यही कारण परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में जो किया वो बहुत कम लोगों के साथ किया। बाइबल में केवल 2 ही लोग हैं जिनकी जिंदगी में हुआ जो हानोक के साथ हुआ। उत्पत्ति 5 का 23 और 24 पर पढ़े। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। 365, यस बेटा, हाँ पढ़ो। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। बस बस, थैंक यू। 365 साल में क्या हुआ? He was been airlifted। आप सोचिए, हम पढ़ते ना एयरलिफ्ट हो गया उसको, यहाँ पे किसी मकबरे की या किसी प्रकार की कब्र की उसको जरूरत नहीं पड़ी। परमेश्वर ने कहा तू मेरे साथ रहा है जिंदगी भर, है? और तेरा जो बाकी रिमेनिंग है वो भी मेरे ही साथ रहेगा। तेरे को इस दुनिया में कोई जगह की जरूरत नहीं है। तेरे को you gave your life, you gave your time, you gave your interest, you gave your money, you gave your thoughts, you gave your passion, you gave your everything for me, so your end will be with me। तेरा अंत भी मेरे ही साथ होगा, और अगर तू मेरे साथ रहेगा तेरा अंत कभी नहीं होगा। See what a life। हम काफी बार रहता हूं दुनिया में सब कुछ कमाने के बाद भी सब कुछ छोड़ के जाते हैं। यहां पे we don't even take, एक मुट्ठी भर भी ले जाने की हमारे पास नहीं है औकात। हमारा शरीर तो छोड़ो कहां ले जाए। लेकिन हानोक कुछ भी नहीं उसने कमाया इस दुनिया में, लेकिन जैसा आया था वैसा अपने आप को खुदा के साथ ले गया। He could take himself with God। Why? क्योंकि जब वो जिंदा था उसका जिंदा शरीर, उसका जिंदा मन, उसका सब कुछ परमेश्वर का था। आपकी और हमारी जिंदगी में भी is our life of any interest to God? पौलुस भी यही बात को कहता है। जरा पढ़िए इब्रानी 11 का 5। इब्रानी 11 का 5। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि विश्वास ही से, हाँ बेटा जरा धीरे धीरे पढ़ना। विश्वास ही से हानोक उठा लिया गया, हाँ जी, कि मृत्यु को ना देखे, हाँ, और पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। Praise the Lord। बस, थैंक यू। विश्वास ही से हानोक उठा लिया गया। अब हानोक को शायद इतना विश्वास था मुझे परमेश्वर ले जाएगा। अब देखिए दुनिया में बहुत से लोग परमेश्वर के लिए उठा लिए जाते हैं।
दुनिया में बहुत से लोगों को शैतान भी उठा के ले जाता है। ऐसा नहीं है कि केवल परमेश्वर ही उठाता है, शैतान भी उठा के ले जाता है बहुत से लोगों को। लेकिन आपको और मुझको सोचना है, वी वॉन्ट टू बी एयरलिफ्टेड बाय whom? Who should airlift us? Who should be our last drive? हमारा लास्ट ड्राइव किसके साथ होना चाहिए? It should be God or with the devil. जिस प्रकार मैं हमेशा कहता हूं, अगर परमेश्वर का तेरी जिंदगी में एक प्लान है तो शैतान का भी तेरी जिंदगी में एक प्लान है। If God wants to take you with him, the devil also want you to take you with him. शैतान के साथ आपकी और हमारी जिंदगी की दौड़ है ये। दुनिया में लाखों लोग जो मर रहे हैं, कितने 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 लोगों को परमेश्वर ले जा रहा है, शायद मुट्ठी भर भी नहीं होंगे। Lakhs of people are living the earth, जो जिन्हें शैतान खींच के snatching their life और उनको ले जा रहा है अपने पास। उन्हें परमेश्वर नहीं उनको छीन रहा, they have been a part। लेकिन आप जब हम जिंदा हैं, अगर हम परमेश्वर के लिए जिएंगे तो हमारी आखिरी सवारी भी परमेश्वर के साथ होगी। Our last drive will be with God, क्योंकि आपकी और हमारी जिंदगी वो परमेश्वर की जिंदगी है। दुनिया में लोग आते हैं जाते हैं, वैसे नहीं है। हम आए हैं मकसद के लिए, जिए हैं खुदा के लिए, रहेंगे खुदा के लिए और उठेंगे भी उस खुदा के लिए। That should be your and my motive in life. हम जानवर नहीं हैं। We have a spirit within ourselves. हमारे अंदर एक आत्मा है। ये आत्मा कौन ले जाएगा? इस आत्मा को किसके हवाले करना है? उसका फैसला जब आप जिंदा हो तब आपको करना है, मरने के बाद नहीं। कितने कितने लोग जो स्वस्थ थे, कितने लोग जो नहीं थे, आज नहीं है। The people who had planned so many wonderful things. लोग बोलते हैं कि कोविड कुछ भी नहीं है, ये सब एक वहम है, but still people are dying. We just don't know the fact behind it. लाखों लोग मर गए, क्यों मरे, कैसे मरे, we just don't know. लोग बोलते हैं कि हाथ धोने से ये बीमारी चली भी जाती है, लेकिन कितने लोगों ने अपनी जिंदगी से हाथ धो दिया। तो उसका मतलब there is something behind it. मौत सबसे बड़ी नहीं है, सबसे बड़ी है तेरी जिंदगी में मौत बिना खुदा के। अगर तू बिना परमेश्वर के मरा है तो वो मौत सबसे बड़ी है। आप कहां मरते हो, किस में आप मरते हो, that matters a lot. आप मसीह में मरते हो तो वो केवल एक दूसरी जर्नी है आपकी लाइफ में। इट इज जस्ट ए ट्रांसफर ऑफ लाइफ। एक तत्कालिक जीवन से एक अनंत काल में तू प्रवेश कर रहा है, एक धर्मी की जिंदगी में। लेकिन एक अधर्मी की जिंदगी में ऐसा नहीं है। तो आपको और मुझको परमेश्वर ने जो जीवन दिया है, इसको परमेश्वर में व्यतीत करना है। हानोक के बारे में सबसे पहले उत्पत्ति की किताब में लिखा। उत्पत्ति हमने जहां पे पढ़ा, उत्पत्ति 5:18 में, इज बीन मेंशन्ड देयर। और आखिरी बार यूदा किताब 1:14 में लिखा, इज बीन लास्ट मेंशन्ड देयर। पूरे परमेश्वर के वचन में लगभग 9 बार हानोक का नाम लिखा हुआ पाया है। लेकिन उसका काम बहुत छोटा है, लेकिन नाम बहुत बड़ा है। कई बार होता है ना, काम बहुत बड़ा होता है,
लेकिन उसके पीछे जो क्रक्स होता है ना, द क्वालिटी ऑफ क्रक्स, दैट इज टू लिटिल। लेकिन हानोक के बारे में जितना भी कम लिखा हो, लेकिन परमेश्वर की नजर में उसका काम, उसका जीवन सबसे श्रेष्ठ था। What matters in our life is how God values you. परमेश्वर आपको किस तराजू में तोलता है, उससे फर्क पड़ता है। लोग आपको किस तराजू में तोलते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है जब परमेश्वर अपने तराजू में आपको तोलता है। हाउ मच डू यू वे? आपका आत्मिक वजन कितना है? हम लोग काफी बार परमेश्वर में ऊपर उठना चाहते हैं, लेकिन बहुत सी चीजें हमारे अंदर हमें नीचे खींचती जाती है। लेकिन अगर परमेश्वर में हमको ऊपर उठना है, तो उन सब चीजों को हमारे जीवन से निकालना होगा जो हमें नीचे खींचता है। ये चीजें काफी बार हमारे स्वभाव में होते हैं, चाहे हमारा क्रोध हो, अहंकार हो, घमंड हो, घृणा हो, ईर्ष्या हो, जलन हो, बैर हो, दुर्स्वभाव हो, कोई भी क्यों ना हो, whatever it may be, there are many things which comes as a barrier for us to grow. आपकी और हमारी जिंदगी में जो ग्रोथ है, केवल परमेश्वर देता है। हानोक की जिंदगी की जो ग्रोथ है, जो उसका स्केल है, वो परमेश्वर ने तय किया। हानोक के बारे में पहली इतिहास की किताब में लिखा है, लूका की किताब में लिखा है, इब्रानियों की किताब में लिखा है, जूड की किताब में लिखा है, लेकिन उसके मृत्यु के बारे में किसी भी किताब में नहीं लिखा। देखिए, उसने जो नेचर का जो साइकिल है ना, जिसे बोलते हैं, जो पैदा हुआ है वो मरता है। The one who is born, he has to die. He has to go through the nature cycle. लेकिन हानोक की जिंदगी में वो साइकिल नहीं आया। God can break every cycles of your life. आपकी जिंदगी में कोई भी श्राप हो, कोई भी अगर ऐसी बात हो जो आपकी जिंदगी में नियमित है, या फिर शैतान ने आपकी जिंदगी में क्या, कोई जादू हो, टोना हो, तंत्र हो, मंत्र हो, किसी ने आपकी जिंदगी में झाड़ फूक किया हो, whatever it may be, it does not matter. अगर आप परमेश्वर में हैं, if you are committed in God, जो आपके खिलाफ जादू, टोना, तंत्र, मंत्र जो भी करेगा, वो उसी के पास वापस जाएगा। क्योंकि जो ये करता है ना, ये जो जादू टोना जो भी करता है, अगर वो किसी के लिए करता है, तो जब तक वो उसके पास ना होए, जब वो जिस कार्य के लिए वो गया है, वो शक्ति गई है, जब तक वो ना करे, वो शक्ति वापस नहीं हो जाती। अगर वो बुराई की शक्ति है, तो जिसके लिए भेजा है, अगर उसके पास वो कार्य वो नहीं अगर संपन्न कर सकती, तो जिसने भेजा है, उसी को वो सत्यानाश कर देगी। आप और हम अगर मसीह में स्ट्रांग हैं, आप और हम अगर परमेश्वर में स्ट्रांग हैं, तो कोई अंधकार की शक्ति आपको छू नहीं सकती, कोई शैतान की ताकत आपको छू नहीं सकती। हम बोल नहीं सकते कि ये इसने हमारे लिए किया है। हम लोग गीत में गाते हैं ना, इज़राइल पर भावी कहना अर्थ नहीं रखता। इज़राइल कौन है? हम हैं। हमारी भावी, हमारे भविष्य के बारे में कोई नहीं कह सकता, केवल परमेश्वर कह सकता है। वी आर इन द हैंड्स ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के हाथ में हैं, हमारी जिंदगी परमेश्वर के हाथ में है।
लेकिन हमें अपनी जिंदगी परमेश्वर के हवाले करनी है। जब हम अपनी जिंदगी परमेश्वर के हवाले करते हैं, हमारी जिंदगी को परमेश्वर सुरक्षित करता है। तो बहुत टाइम पहले एक मंत्री की शायद एक वाइफ थी या कुछ, आई जस्ट डोंट रिमेम्बर इट एग्जैक्टली, तो उसके ऊपर एक भूत का एक ये उड़ गया, देयर वाज ए डिमोनिक अटैक। लेकिन डॉक्टरों के पास गए, उनके पास गए, बहुत उन्होंने कहा कि साइकेट्रिक प्रॉब्लम है। एक साइकेट्रिक के पास है, दूसरे साइकेट्रिक, दूसरे के पास, बड़े बड़े हॉस्पिटल जितने हो गए सबके पास भेज दिए, किसी के पास कोई समाधान नहीं है। सारी दुनिया की जितनी गोलियां थी सब चका दिया, कोई समाधान नहीं निकला। तो आखिरी में ये जो मंत्री है, इसका एक जो नौकर है, जो भी है, उसने कहा सर ऐसा एक काम कीजिए, आपने जितने भी हॉस्पिटल्स हैं सब जाके देख लिए, लेकिन मैं एक ग्रुप को जानता हूं, ये ग्रुप बताऊं, इनकी खासियत है ये ताली बजा के बहुत आराधना करते हैं। ये ताली बजाने वाली एक ग्रुप है, लेकिन अगर आप इनके पास जाओगे अपनी समस्याओं को लेके, तो आपकी जो बीवी की जो परेशानी है वो जरूर ठीक हो जाएगी। अब इस व्यक्ति को ये नहीं पता कि ये कोई पेंटेकोस्टल चर्च है या कोई परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग हैं। ये अपनी बीवी को लेके वहां पर गया, उस चर्च में गया, उस परमेश्वर के दास के पास गया और अपनी बीवी की समस्या को बताई। उसने कहा कि देखो सर, यहाँ पे कोई जादू टोना मंत्र वगैरह कुछ नहीं होता, यहाँ पे केवल जिंदा खुदावन की आराधना होती है। लेकिन जहां पे जिंदा खुदावन की आराधना होती है, वहां अंधकार की शक्ति रुक नहीं सकती। अगर परमेश्वर आपकी पत्नी को बचाना चाहता है तो वो बचाएगा, लेकिन आपका विश्वास होना चाहिए। वो अपनी पत्नी को वहां पर लेकर गया, वहां पे लोगों ने आराधना शुरू किया, सब लोग आत्मा में नृत्य करने लगे, पवित्र आत्मा में। ये सब देखकर वो आदमी चकित हो रहा था, क्योंकि उसको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा ये लोग कर क्या रहे हैं, क्योंकि वहां पे ना ही कुछ मूर्ति है, ना ही कुछ कैलेंडर है, ना ही कुछ भी नहीं है। और ये लोग सब डांस क्यों कर रहे हैं, ये ताली क्यों बजा रहे हैं। लेकिन कुछ ही देर में उस औरत के ऊपर जितनी दुष्ट आत्मा थी सब निकल गई। और जब वहां से अपनी बीवी को लेकर निकला, एक नए जैसे एक बच्चे को लेकर निकलते हैं, वहां से वो व्यक्ति निकल के गया। अब इन सब चीजों का साइंटिफिकली कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है क्या? अगर आप किसी साइकेट्रिक डॉक्टर को अगर आप बताओगे हम एक ऐसी जगह पे गए और उनको चंगाई मिल गई, वो कहेगा नहीं, वो तो ऐसा शायद हो गया होगा, उनका मूड बन गया होगा, शायद ठीक हो गई, देयर इज ए नेचर्स वे। लेकिन आप और हम जो जिंदा खुदावन की आराधना करते हैं, आपको और मुझको पता है, जहां पे परमेश्वर की आत्मा उतर के आती है, वहां शैतान की ताकत रुक नहीं सकती। आपके ताली बजाने में, आपकी आराधना करने में, आपके भजन गाने में एक ताकत है। वहां पे परमेश्वर की हुजूरी आपकी जिंदगी में उतर कर आती है। आपको और मुझको बचा के रखने वाला परमेश्वर है। ये पेंटेकोस्टल केवल चर्च का नाम नहीं है, पेंटेकोस्टल एक अनुभव है। काफी बार सोचते हैं अरे यार ये तो पेंटेकोस्टल चर्च है। ठीक है, हम पेंटेकोस्टल चर्चेस हैं। पेंटेकोस्टल चर्चेस क्यों हैं? क्योंकि हम आत्मा में आराधना करते हैं। हम लोग किताबों में देख कर नहीं, पवित्र आत्मा में आराधना करते हैं। यही वो आराधना है जिसके बारे में केवल परमेश्वर के वचन में लिखा है। परमेश्वर के वचन में और किसी चर्च के बारे में लिखा हुआ नहीं है। अगर दिखा दो तो दिखा भी दीजिएगा। परमेश्वर के वचन में केवल पेंटेकोस्टल चर्च के बारे में लिखा है, अगर आप प्रेरितों की किताब में पढ़ोगे, क्योंकि वही वो चर्च है जिसकी स्थापना खुदावन यीशु मसीह के द्वारा हुई है। आप और हम भी उसी कलीसिया के भाग हैं।
इसी कलीसिया के लिए खुदावंद ने काल्वरी क्रूस पर अपनी जान दी और खुदावंद ने कहा आई विल बिल्ड माई चर्च, मैं अपनी कलीसिया का निर्माण करूंगा और अंधकार की शक्ति इस पे प्रबल नहीं हो सकती। इसका मतलब है कलीसिया में कोई भी अंधकार की शक्ति आए उसे तोड़ नहीं सकती। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की शक्ति उसके अंदर है, क्योंकि उसको बनाने वाला उसके अंदर है। कलीसिया का अगर स्थापक ही उसके अंदर हो तो किसकी मजाल जो बाहर से आके उसको छू दे। लेकिन काफी बार बाहर वालों से ज्यादा हमको अंदर वाले से होता है। हमें अपने आप को तैयार करना होता है परमेश्वर के लिए, क्योंकि आप और हम वो जीता मंदिर है परमेश्वर का। परमेश्वर को जो काम करना होता है वो आपकी और मेरे द्वारा वो का काम करता है। आपको और मुझको तैयार होना है परमेश्वर के लिए। उत्पत्ति 5:24 हमने पढ़ा, द वन हु इज बॉर्न मस्ट डाई। उत्पत्ति 5:24 पढ़िए जरा। और हानोक परमेश्वर के साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। And Enoch walked with God and he was not, for God took him. Disappear हो गया। चलता चलता आदमी गायब हो गया। आप सोचिए, परमेश्वर के वचन में इसका रिकॉर्ड है। एक और व्यक्ति है जिसके बारे में ऐसा ये लिखा है, हम उसके बारे में बाद में जरूर पढ़ेंगे, लेकिन हम देखेंगे वो कौन है वो शख्स। जरा पढ़िए दूसरा राजा 2:11 और 12। दूसरा राजा 2 अध्याय 11 और 12। हाँ, वे चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। मैं नेक्स्ट भी पढ़ना है। हाँ पढ़ बेटा, पढ़ 12 पढ़ो। और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ और सवारों। जब वे उसको फिर देखना पड़ा तब उसने अपने वस्त्र पकड़े और फाड़कर 2 भाग कर दिए। फिर उसने एलिया की चद्दर उठाई जो उस पर से गिरी थी और वे लौट गया और यरदन के तट पर खड़ा हुआ। तब उसने एलिया की वे चद्दर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? तब उसने जल पर मारा, तब वे इधर उधर 2 भाग हो गया और एलीशा पार हो गया। बस थैंक यू। या किसके बारे में पढ़ रहे हैं? एलाइजा के बारे में। उसको भी उठा लिया गया। यहाँ पे केवल 2 ही वीर हैं परमेश्वर के वचन में जिनके बारे में लिखा गया है कि उनको उठा लिया गया। प्रेज लॉर्ड। आपकी और हमारी जिंदगी में भी आपको और मुझको इस बात का कंफर्मेशन होना चाहिए कि हम परमेश्वर के साथ उठा लिए जाएं एक दिन। परमेश्वर के साथ जिएंगे तो परमेश्वर में मरेंगे, परमेश्वर में मरेंगे तो उसके साथ हम जिलाए भी जाएंगे। तो ये जो जिंदगी है जो खुदावन ने दी है आपको और मुझको, परमेश्वर के लिए फेथफुली जीना है। हर एक दिन एक मोमेंट है परमेश्वर को धन्यवाद देने का। हर एक सुबह जब उठते हो एक समय है धन्यवाद देने का, परमेश्वर कि तूने मुझे जिंदा उठाया। काफी बार हमको इस बात का कभी एहसास नहीं होता जब हम स्वस्थ उठते हैं, लेकिन हमको हमारी इस
शरीर के बारे में, परमेश्वर के दी हुए इस हेल्थ के बारे में तब पता चलता है एक बार जब हम शारीरिक रूप से कमजोर पड़ जाते हैं, तब हमको पता होता है, अरे परमेश्वर ने मेरे को कितना हेल्थ दिया था। इट वॉज गॉड्स ग्रेस ऑन मी। आजकल के दिनों में मैं समझता हूं सबसे बड़ा जो वेल्थ है, ये पैसा नहीं है, ये हेल्थ है। हेल्थ इज वेल्थ, जो पुराने नियमों में केवल कथा थी, लेकिन आज के दिनों में एक फैक्ट है। आज पैसा इतनी अहमियत नहीं है, दौलत प्रॉपर्टीज इतनी बड़ी नहीं है। आज के दिन में सबसे बड़ा जो पैसा है, सबसे बड़ी जो दौलत है, एक ऐसा शरीर है जिसमें बीमारी ना हो। दैट इज द बिगेस्ट वेल्थ व्हाट यू कैन हैव, और ये केवल परमेश्वर दे सकता है। और शाम को जब मैं टीवी देख रहा था, न्यूज के अंदर आ रहा था कि जो गवर्नमेंट के वो सरकारी हॉस्पिटल लोग बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं है, और लोग बताओ पेशेंट्स के पास सप्लाई करने के लिए नहीं है, और गवर्नमेंट और ऑक्सीजन से सप्लाई कर रहा है लेकिन ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। क्या क्या प्रॉब्लम है। मैं सोचे खुदावन, आज इतने साल हम लोगों ने ऑक्सीजन लिया फ्री का, कभी उसका मूल्य हमने कभी नहीं जाना, लेकिन एक बार जब हम बीमार पड़ जाते हैं, उसी चीज को जो परमेश्वर ने आपको और मुझको फ्री दिया, हमको पैसों में लेना खरीदना पड़ता है। How much thankful we should be God for this health. आपके पास एक हेल्थ होगा अच्छा, then only you can take those oxygens. तो परमेश्वर आपको और मुझको जब श्वास देता है, हम कब बोलते हैं कि मेरे पास क्या है? अरे तेरे पास तेरा जीवन है, तू जिंदा है, तेरे पास खाने के लिए तेरी थाली में के रोटी, तेरे बच्चे तेरे पास हैं, और क्या चाहिए? आज लाखों नहीं करोड़ों लोगों के पास ये सब नहीं है। आज इस दुनिया में हम केवल गिनती भर लोगों को जो मीडिया के थ्रू देखते हैं ना, वही है, लेकिन लाखों करोड़ों लोगों के पास आज भी 3 वक्त का खाने के लिए नहीं है। परमेश्वर ने आपको और मुझको जो दिया है ना, हर एक वक्त परमेश्वर से बोलो, गॉड आई एम थैंकफुल टू यू फॉर व्हाट यू हैव गिवन टू मी। गॉड यू हैव केप्ट मी अलाइव, लेट मी बी थैंकफुल टू यू। God, you helped me to woke up in the morning time. Let me be thankful to you. परमेश्वर, मैं रात को सुकून से सो पा रहा हूं, इसके लिए खुदावन तेरा धन्यवाद। अगर तूने परमेश्वर के लिए कुछ नहीं बोला, and the only word that you can ever say is thank you Lord, वो तेरी जिंदगी में सबसे बड़ी प्रार्थना है। शैतान आपकी और हमारी जिंदगी से केवल एक ही शब्द को चुराना चाहता है, थैंक यू, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। अगर तू परमेश्वर को धन्यवाद करता रहेगा, जिस प्रकार परमेश्वर ने 5 रोटी से 3 मछलियों से 5000 की भरी, परमेश्वर तेरी अवस्थाओं को भर देगा। जब नहीं हो उस वक्त भी धन्यवाद बोल, जब तेरी थाली खाली हो उस वक्त भी धन्यवाद कर, जब तेरे पास कुछ भी नहीं हो उस वक्त भी धन्यवाद कर। When you are thankful to God in every situation of your life, God is able to change your situations. क्योंकि तूने विश्वास में धन्यवाद किया है खुदा को, और परमेश्वर तेरे विश्वास को तेरी जिंदगी में ऑनर करेगा। आपको और मुझको इस आनोक से क्या मिला? आनोक के पास दुनिया का कुछ नहीं था, दुनिया की पदवी, दुनिया का पोजीशन, दुनिया का पैसा, रुतबा कुछ भी नहीं था, लेकिन आनोक के पास परमेश्वर कूट कूट के भरा था उसके अंदर। He was filled with God. He was possessed with God.
He was moving with God. He was determined to live for God. यही हमारी जिंदगी की बुनियाद है। आपकी और हमारी जिंदगी में जो लोग दूसरों पे आश्रित होते हैं वो काफी बार हताश होते हैं, लेकिन जो लोग परमेश्वर पे भरोसा करते हैं वो काबों के समान उड़ते हैं। चले हम उस खुदा के साथ। रास्ता सकरा है लेकिन हम पार करेंगे अपने खुदा के साथ। आप अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं खुदावन, धन्यवाद करते हैं खुदावन। आज तूने हमें हानोक के बारे में सिखाए खुदावन। उसके पास जितनी जिंदगी थी खुदावन वो तेरे लिए वफादारी के साथ रहा, अपने ईमान को तुझ पे बरकरार रखा, उसकी जिंदगी तुझ पे कुर्बान थी खुदावन। है परमेश्वर 365 साल इस जहां में रहा, उसके बाद तूने खुदावन उसको तूने अपने रूबरू कर लिया, तूने उसको अपने पास बुला लिया, मिट्टी में मिलने नहीं दिया खुदावन। है खुदावन तू हमारा रास्ता है, तू हमारा मार्ग है, तू हमारी सोच है, तू हमारी ढाल है, तू हमारी मंजिल है खुदावन। हालेलुया। आज खुदावन तू हमारी जिंदगी की ढाल बन, हमारी शक्ति बन, हमारे बल बन। जैसे तू हमें चलाना चाहता है वैसे तू हमको चला खुदावन। हमारे विश्वास को बढ़ा, हमारी सोच को बढ़ा, हमारी जिंदगी पे तेरी नियंत्रण रहे परमेश्वर, और तू हमें संभाल के रख खुदावन। धन्यवाद करते हैं, और हमारी जिंदगी में धन्यवाद कभी भी कम ना हो। हर एक मौकों पे हम तुझे धन्यवाद देते रहें। हम सारी आदर महिमा तुझको देते हैं खुदावन। तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह की कृपा, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ खुदावन हमारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के दोबारा आगमन तक रहने पाए। आमीन, आमीन, आमीन।